वैसे तो पोस्टमार्टम डॉक्टर पर हमने अभी जल्दी ही एक वीडियो आपके सामने दी थी, लेकिन कल परसों में एक क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ जिसमें इंडियन लीगल सिस्टम के साथी एडवोकेट के द्वारा प्रोसिक्यूशन का पूरा मर्डर केस केवल एक डॉक्टर के क्रॉस एग्जामिनेशन से उड़ा दिया गया। इसलिए हमने सोचा कि इस पूरे मामले को आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के वीडियो में हम एक ऐसा लाइव केस देखेंगे जिसमें केवल पोस्टमार्टम के डॉक्टर के क्रॉस एग्जामिनेशन के द्वारा उसी डॉक्टर की गवाही, चश्मदीद गवाहों की गवाही और आईओ की पूरी जब्ती को हमारे एडवोकेट ने धूल में मिला दिया। यह हर एक नए एडवोकेट के लिए कुछ ना कुछ नया सिखाने वाला हो सकता है। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस केस में कई चश्मदीद गवाहों की गवाही का मुख्य कथन यह था कि मृतक को रस्सी के द्वारा खूंटे से बांधा गया था। उसे बांधकर लाठी, रॉड, फरसा, त्रिशूल व छुरा से अंधाधुंध और ताबड़तोड़ मारपीट के साथ मारा गया था। कच्ची धरती थी जहां पर यह सब हुआ। मृतक की पत्नी और उसकी छोटी बहन ने इस केस में चश्मदीद गवाह होने की गवाही दी थी। दोनों का कहना था कि हमने यह अपनी आंखों से देखा है, लेकिन दोनों को कोई चोट नहीं लगी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खोपड़ी में फ्रैक्चर आया हुआ था। सिर में 2 अन्य मसल डीप गहरी चोटें थी और 10-11 जगह सिर में कटे फटे के निशान थे जिनको एब्रेजन्स लिखा गया था। गले, छाती, पेट, हाथ, पैर यानी कि शरीर के किसी दूसरे अंग पर कोई भी चोट नहीं लिखी हुई थी। रिपोर्ट में आगे लिखा हुआ था, ऑल विसरा वाज फाउंड इंटैक्ट एंड इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है अपने स्थान पर यथावत। यह बात रिपोर्ट में लिखी हुई थी और पुलिस आईओ ने एक बांस को बरामद किया था जिस पर खून लगा हुआ था और यह कहा गया था कि इस पर मृतक का खून लगा हुआ है। यह आरोपी के घर यानी घटना स्थल से बरामद किया गया था। हमने केस फाइल पर होमवर्क किया तो देखा कि यदि चश्मदीद गवाहों के अनुसार घटना घटित हुई थी तो डेड बॉडी के ऊपर फरसा से लगे हुए चोपिंग वुंड्स मिलते, त्रिशूल व छुरा के स्टैबिंग वुंड्स मिलते और बंधी हुई रस्सी के लिगेचर मार्क्स उसके शरीर के ऊपर होने चाहिए थे। ये घाव सारे शरीर पर फैले होने चाहिए थे क्योंकि मारपीट अंधाधुंध और ताबड़तोड़ की गई थी। चोटों को देखकर डॉक्टर के द्वारा चोटों की प्रकृति और हथियार का प्रकार आदि भी उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए था। आईओ के द्वारा जब्त किए गए बांस पर डॉक्टर का ओपिनियन भी होना चाहिए था कि क्या मृतक की हर एक चोट इस जब्त हथियार से मारी जानी संभव है या नहीं है। यही बातें आरोप और आरोपी को जोड़ने वाली हो सकती थी। वैसे मृत्यु तो हुई थी, लाश भी थी, पर यदि आरोपी उस मृत्यु से सबूतों के द्वारा नहीं जुड़ता था तो बाकी बातों में हमारी कानूनी रुचि बिल्कुल नहीं थी। हम हर गवाह से कुछ बैकग्राउंड वाले सवाल जरूर पूछते हैं क्योंकि यदि गवाही के बीच में जरूरत हो तो उसका लाभ लिया जा सके। तो इस डॉक्टर से भी बैकग्राउंड वाले सवालों के बाद हमने यानी कि डिफेंस ने पूछना शुरू किया। सबसे पहला पॉइंट था डेड बॉडी पर मिले हुए जख्म और आरोपित हथियारों के बीच में संबंध क्या था। प्रोसिक्यूशन कहता है कि हथियार से जो बरामद बांस था उससे चोट मारी गई है तो विशेषज्ञ का प्रमाण तो उसके लिए चाहिए था ना। हमने पूछा, पुलिस ने आपको कोई वेपन ऑफ ऑफेंस तो कभी दिखाया नहीं था ना। डॉक्टर ने मना किया। क्या पुलिस ने, दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या पुलिस ने कभी आपको बताया था कि कथित वेपन ऑफ ऑफेंस बरामद हो चुका था? क्योंकि हम सारे सवाल ऐसे पूछ रहे थे जो रिकॉर्ड से हमें पता था कि ये डॉक्टर के सामने नहीं ले जाए थे, तो हर बात को मना करने के सिवाय उस डॉक्टर के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जो ये दूसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या आपको कभी वेपन ऑफ ऑफेंस की बरामदगी के बारे में बताया गया था, इस सवाल से सीधा सा आईओ की जब्ती पर सवाल उठेगा कि हथियार बरामद था तो डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया गया। इंडियन लीगल सिस्टम के पास झूठे गवाहों को तोड़ने के बहुत सारे कानूनी औजार हैं। बिना झूठे गवाहों को तोड़े आप फॉल्स एलिगेशन पर विजय नहीं पा सकते हैं। बाद में जीवन भर पछताते रहने से अच्छा है कि झूठे गवाहों को तोड़ने में इंडियन लीगल सिस्टम की विशेषज्ञता का सहारा लिया जाए।
इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बने और यह सहायता पाएं। हमने अपने सवालों का क्रम आगे भी जारी रखा। हमने चोट व हथियारों के संबंध पर आगे भी पूछा। हमने पूछा, आपने ओपिनियन नहीं दिया ना कि मृतक की ये चोटें पुलिस द्वारा बरामद कथित वेपन ऑफ ऑफेंस से आनी संभव है या संभव नहीं है। हमने अगला सवाल पूछा, आपने यह ओपिनियन भी नहीं दिया ना कि सारी चोटें एक ही हथियार से आई थी या एक से ज्यादा हथियार इस्तेमाल किए गए थे। हमने पांचवां सवाल पूछा, आपने पीएम रिपोर्ट में कहीं यह नहीं लिखा है कि मृतक की ये चोटें किस प्रकार के वेपन से कारित की जा सकती हैं। कोई धारदार था, कोई ब्लंट फोर्स वाला था, कोई नुकीला हथियार था, कैसा हथियार था, इस बाबत आपने कोई भी ओपिनियन चोटों को देखकर नहीं दिया है। ये बात ठीक है ना? और डॉक्टर के पास एक ही जवाब था, हां, मैंने यह बात नहीं बताई थी। पुलिस का कहना था कि चोटें बांस से मारी गई हैं और बांस ही उन्होंने बरामद भी किया। बांस या लाठी से लगने वाली चोट को ब्लंट फोर्स इंपैक्ट कहते हैं। तो हमने डॉक्टर से पूछा, आपने ऐसा कोई मेडिकल ओपिनियन अपनी रिपोर्ट में दिया है कि मृतक को ये चोटें ब्लंट फोर्स के द्वारा मारी गई हैं? आपने नहीं दिया है ना? इसके बाद हमने आगे पूछा, देखिए डॉक्टर, आपकी रिपोर्ट में कहीं भी कंट्यूजन्स, हेमाटोमाज, डिसलोकेशंस आदि चोटें लगनी नहीं बताई गई हैं। ठीक बात है ना? और डॉक्टर बेचारा एक बात कहने के सिवाय कि हां ठीक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। हमने अगला सवाल पूछा, डॉक्टर, हाथों, पैरों, पेट और कमर पर बांस या लाठी के ब्रूजेस भी नहीं बने हुए थे, ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा, हां ठीक है। हमने क्रॉस को आगे बढ़ाया। इसके बाद धारदार हथियारों से लगी हुई चोटों को हमें रूल आउट करना था, क्योंकि चश्मदीद गवाहों ने इन धारदार हथियारों का जिक्र अपनी गवाही में किया था कि इनसे भी चोटें मारी गई हैं। तो हमने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर, त्रिशूल या भाला या छुरा से बना हुआ कोई स्टैब वुंड आपको डेड बॉडी के ऊपर मिला है क्या? हमने आगे पूछा, क्या फरसा से बना हुआ कोई चॉप वुंड भी आपको मिला है? और डॉक्टर ने कहा, नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मिला ऐसा। तो हमने इसके बाद पूछा, कहीं कोई शार्प एज वेपन इंजरी तो आपने अपनी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं लिखी हुई है ना, कि किसी इंसाइज्ड वुंड से, किसी धारदार चाकू से शरीर को काटा गया था? ऐसे किसी शार्प एज वेपन की तो आपने जिक्र नहीं किया है ना? उसने कहा, नहीं किया है। हमने बात को आगे बढ़ाया। गवाहों ने कहा हुआ था कि मृतक को रस्सी से बांधकर पीटा गया था। तो यह बात भी एक्सपर्ट के सामने रखी जानी थी, और जब रखी जानी थी तो हम इसे अपने ही अंदाज में रखेंगे। हमने पूछा, मृतक के हाथों व पैरों पर डॉक्टर साहब आपको किसी रस्सी के बांधने से बने हुए लिगेचर मार्क्स भी दिखाई दिए हैं क्या? कहीं आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि लिगेचर मार्क्स पाए गए हैं? उन्होंने कहा, नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं था। हमने फिर आगे पूछा, डेड बॉडी और उसके कपड़ों के ऊपर से किसी रस्सी के रेशे या रोप फाइबर्स आपको मिले हैं? कहीं आपने अपनी रिपोर्ट में लिखा है? उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हमने फिर और सवाल को आगे बढ़ाया, अच्छा एक बात बताइए, डेड बॉडी के नाखूनों में से किसी भी आरोपी की स्किन, बाल या कोई भी बॉडी टिश्यू आपको मिला है या नहीं मिला है? उन्होंने कहा कि हमें ऐसा कोई भी सुराग या कोई भी ऐसा बॉडी टिश्यू नहीं मिला है जैसा आप पूछ रहे हैं। ये सारा क्रॉस लगभग 2 घंटे चला, लेकिन हमने आपको उसकी केवल कुछ महत्वपूर्ण बातें ही बताई हैं, क्योंकि सारे क्रॉस को यहां दिया नहीं जा सकता। मृतक को रस्सी द्वारा खूंटे से बांधकर लाठी, रॉड, फरसा, त्रिशूल व छुरा से मारा गया बताया था। कच्ची धरती पर मारा गया था। तो हमने रस्सी बांधना, रॉड, फरसा, त्रिशूल, छुरा, वेपन इंस्पेक्शन, ओपिनियन ऑफ सीज्ड वेपन सबको अपने क्रॉस से उड़ा दिया था। हमने अंधाधुंध और ताबड़तोड़ अटैक को क्रॉस के द्वारा तोड़ा, क्योंकि केवल सिर व खोपड़ी के ऊपर टारगेटेड अटैक नजर आता था। यदि अंधाधुंध होता तो सारे शरीर के दूसरे हिस्सों पर भी वहां चोट के निशान मिलते, लेकिन सिर के अलावा पूरे शरीर पर कहीं चोटें नहीं थी। जब किसी को सिर पर पीटा जाता है तो वह अपने हाथों से बचाने की कोशिश करता है, हाथों पर, उंगलियों पर उससे चोटें आ जाती हैं, लेकिन इस केस में तो वह भी नहीं था।
और ये सारा का सारा हमने क्रॉस में डॉक्टर के मुंह से निकलवा लिया था कि हाँ फला फला चीजें उनके पास नहीं थी, डेड बॉडी के ऊपर नहीं थी। सब यंग एडवोकेट से अब यही कहना है कि क्रॉस तैयार करने में सवाल लिखना तो केवल 1/3 काम है, 2/3 काम तो क्रॉस के सवाल लिखने से पहले ही कंप्लीट हो जाता है, और वह काम है दिल दिमाग में गहराई से केस के फैक्ट्स पर पूरा मंथन करना और इससे क्रॉस की पूरी तस्वीर बना लेना, दूसरे पक्ष के मुंह से सच बुलवाने के लिए। दिल दिमाग में क्रॉस की जो तस्वीर बनती है वही बाद में कागज पर उतरकर कोर्ट में आ जाती है, दूसरे पक्ष के मुंह से सच को बुलवाने के लिए। और अगर इंडियन लीगल सिस्टम की तरह इस सारे काम को शांति के साथ किया जाए तो परिणाम चमत्कार पैदा कर देते हैं। आज के समय में हर कोई किसी न किसी रूप में कोर्ट कचहरियों में फंसा हुआ है, लेकिन उसे सही समय पर सही कानूनी जानकारी नहीं मिल पाती है। फीस दे देने के बाद भी अनेक बार गलत कानूनी जानकारियां मिलती हैं। उसे नहीं पता होता कि उसके वर्तमान केस का सही कानूनी हल क्या है, उसमें अब तक क्या क्या कानूनी गलतियां की गई हैं। अपने मेंबर्स को हम उनके केस पर फ्री कानूनी जानकारी देते हैं, केस की स्थिति और संभावित कानूनी हल भी बताते हैं। बाद में भी छोटी मोटी जानकारियां हमेशा मुफ्त देते हैं। बड़ी समस्याओं के लिए 20 मिनट वाली और 40 मिनट वाली विस्तृत इंटेंसिव कंसल्टेशन भी दी जाती है, जिसमें आप विषय को गहराई से समझ सकते हैं। आप हमारे मेंबर्स बनकर अपने केस की बाबत सूचनाओं का नियंत्रण पा लेते हो। गंभीर क्रॉस और कोर्ट की रोजमर्रा की समस्याओं पर भी आप हमसे बात कर सकते हो। हमारी वेबसाइट पर सब जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। हमसे संपर्क की जानकारी आप सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं और यह सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी होती है। मेंबर बनने की पूरी विधि के लिए स्क्रीन पर लिखे व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेजिए। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।